एवरीवन, मैं आपका एमबीबीएस वाला भैया आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो चैप्टर है अपन 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आज जो है हम थोड़े से जो भी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन के लिए जो भी प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ अपने पास एक्टिविटीज़ करेंगे जो आपको आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है डेली लाइफ में जो भी सिचुएशन हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है। उसके पीछे उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो पहले लिखेंगे अपने पास मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मतलब समर में हम यदि दूध को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उससे क्या होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, होगा क्या, पहले तो क्या होगा, जो मिल्क है, मिल्क श्योर हो जाएगा एंड इवेंचुअली कर्डल्स। मतलब जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा और इवेंचुअली क्या बन जाएगी, दही बन जाएगी। ठीक है। इसके पीछे की साइंस क्या है, साइंस क्या है, ऐसा क्यों होता है। जो अपने पास जो मिल्क होता है ना, मिल्क जो मिल्क होता है, मतलब इससे देख लेते हैं मिल्क। ये जो मिल्क होता है, मिल्क में जो होता है वो कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस। बेसिलस नाम के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो मिल्क होता है उसमें कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब इन लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई, इनको चाहिए कि इनको काम करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, इनको काम करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। ठीक, इनको काम करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर हम समर में होता है, समर में जो रूम टेम्परेचर होता है, समर में जो रूम टेम्परेचर होता है, इसके लिए इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, बिल्कुल सूटेबल टेम्परेचर कब होता है, समर का जो रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है। इनके लिए क्या होता है, आइडियल एनवायरनमेंट होता है टू ग्रो। ओके। तो क्या होगा, व्हेन समर टेम्परेचर
समर टेम्परेचर, जो समर टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, उनको एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, किसके लिए, ताकि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, मतलब रैपिडली। ठीक है, मतलब अच्छे से ख़तरनाक तरीके से क्या कर सके, उनको ग्रो कर सके। अब ये जो हमारे पास जो मिल्क होता है, मिल्क में एक शुगर होती है, कौन सी शुगर होती है, नाम सुना होगा, लैक्टोज नाम की एक शुगर होती है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। और जो लैक्टोज होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और एसिड जो होता है वो क्या करता है, जो पीएच होता है मिल्क का पीएच जो होता है वो डिक्रीज़ कर देता है। जब मिल्क का पीएच जो होता है वो डिक्रीज होने से, मिल्क का पीएच जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो मिल्क में जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्लम्प हो जाएंगी, क्लम्प टुगेदर, क्या हो जाएंगे, एक साथ में जुड़ जाएंगी। और क्या करेंगे भाई, फॉर्म सॉलिड कार्ड। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो मिल्क होता है, मिल्क में नेचुरली कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं भाई, लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब उनको क्या चाहिए, ग्रो करने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। और वो जो टेम्परेचर होता है उनको कब प्रोवाइड होता है, समर में हो जाता है। जब समर में होता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल ग्रो करते हैं। ठीक है, जो मिल्क होता है उसमें कौन सी शुगर होती है भाई, लैक्टोज शुगर होती हैं। उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो मिल्क का जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे मिल्क प्रोटीन जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ जाती है, क्लम कर जाती है। जैसे मिल्क प्रोटीन इस टाइप से है। अभी ये क्या करते हैं, कुछ इस तरह से जुड़ जाती हैं एक दूसरे से और सॉलिड कर्ड बना लेते हैं। क्या बना लेती हैं, सॉलिड कर्ड बना लेती हैं। अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि हम एक आयरन का तवा, पेन हो गए, नेल हो गए, उसको लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ह्यूमिड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई थोड़ा मतलब बाहर जो होता है वो ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो उसमें वाटर होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के चारों तरफ। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पेन कोई भी अपने पास तवा कौन सा होता है, लोहे का, तो उसमें क्या होता क्या ए रेडिश ब्राउन कोटिंग forms on the surface of the iron। कॉमनली उसे क्या बोलते हैं अपन, रस्ट बोलते हैं। मतलब ये एक लोहे की छड़ है, मतलब आयरन की रस्ट है, उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक रेडिश ब्राउन की कोटिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की क्या बन जाती है, कोटिंग बन जाती है।
रेडिश ब्राउन कलर की क्या बन जाती, कोटिंग बन जाती। ऐसा क्यों होता है? वाई इज़ इट हैपन, वाई। इसके पीछे की जो साइंस है उसको देखते हैं कि जब अपन क्या करते हैं, एक रोड है, दिस इज द रोड है, उसको क्या करते हैं हम, खुले में छोड़ते हैं, मतलब एक ओपनली अपन क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं। ओपनली जब छोड़ते हैं तो हमारे जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट जो होता है उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, हमारी जो एयर होती है ऑक्सीजन भी होती है, और ह्यूमिडिटी भी होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब मॉइस्चर भी होता है। क्या होता है बच्चों? मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर भी होता है। अब ये जो होता है, वो जो रोड होता है ना, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिएक्ट विद द मॉइस्चर। देन दे केमिकली कंबाइन करते हैं विद द ऑक्सीजन एंड द H2। मॉइस्चर इज़ नथिंग बट H2। तो क्या करता है, रोड जो होता है, बस रोड जो होता है वो केमिकली किसके साथ में कंबाइन करता है, ऑक्सीजन और H2 के साथ में कंबाइन करता है। कंबाइन करके एक कम्प्लीटली एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है। उसके कारण जो अपने पास ये रोड थी, अच्छी खासी एक रोड थी, अच्छी खासी रोड थी, उसके चारों ओर क्या बन जाता है, कुछ इस तरह से एक वो बन जाता, क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। जब ये रोड किसके साथ में एक्सपोजर में आती हैं, ऑक्सीजन हो गया, मॉइस्चर हो गया, इनके जब रेस्पेक्ट इनके उसमें आती हैं तो इसमें इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ऑक्सीडेशन होता है। तो केमिकली क्या करती हैं, रोड जो होती है वो केमिकली कंबाइन करती है कैसे, ऑक्सीजन और H2 से। तो क्या बना लेती हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है एक और स्टेटमेंट, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। आपको पता है जो ग्रेप्स होते हैं उनसे वाइन बनाई जाती है, वो कैसे बनाई जाती है वो इसमें देखेंगे। तो जब ग्रेप्स जो होते हैं वो फर्मेंटेड होते हैं तो क्या होता है कि जो अपने पास जो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स होती है उसमें एक शुगर होती है, उसमें जो शुगर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। शुगर जो होती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें जो शुगर होती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो ग्रेप्स होते हैं वो वाइन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वाइन अल्कोहल वही सेम बात है। ऐसा क्यों होता है कि जो अपने पास ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, ग्रेप्स, ये जो ग्रेप्स होते हैं, इन ग्रेप्स जो होते हैं उसकी जो स्किन होती है, उसकी स्किन के ऊपर कुछ माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, फंगस होता है। फंगस का तो नाम सुना ही होगा ना, क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक फंगस होते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब बहुत छोटे छोटे फंगस होते हैं जो कि इसके ऊपर ही रहते हैं, ग्रो भी वहीं पे करते हैं। अब क्या होता है
जो ग्रेप्स होता है उसमें शुगर होती है, अब जो शुगर होती हैं कौन कौन सी शुगर होती है, ग्लूकोज हो गया एंड फ्रक्टोज होता है। अब इनका क्या करता है, ब्रेकडाउन होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है। ये ब्रेकडाउन कौन करा रहा, फंगस ही तो करा रहा है, तो ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के कारण, ठीक है, ब्रेकडाउन होने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब इसका ब्रेकडाउन होता है, मतलब शुगर का ब्रेकडाउन होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होती हैं वो एनएरोबिकली होती हैं। ये होती है एनएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती हैं। ओके, बस इतना ही ध्यान रखना। अल्कोहल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, जब अपन खाना पकाते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होती है, फूड इज कुक्ड, खाना पकाते हैं तो उसमें किस टाइप से योगदान होता है। इसमें क्या होता है कि भाई रो इंग्रेडिएंट जो होते हैं अंडरगोज इरिवर्सिबल चेंज हो जाते हैं इन कलर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी, ठीक है। मतलब अपन क्या करते हैं, खाना पकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं ना, जैसे सब्जी अलग से होगी। जैसे खाना पकाने के लिए आपको जैसे सब्जी बनानी है तो सब्जी जैसे आपको गोभी की सब्ज़ी बनानी है तो गोभी चाहिए हमको, उसके साथ साथ प्याज टमाटर चाहिए, उसके अलावा कुछ अपने पास मसाले होने चाहिए, जैसे मिर्च होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए। मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे क्या करते हैं इंग्रेडिएंट अपन क्या करते हैं उसमें डालते हैं। जब अपन खाना बनाने के लिए डालते हैं तो जो खाना खाने के बाद में क्या अपन को डिफरेंट कलर, फ्लेवर ये दिखाई देता है कि नहीं, न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी वो जो होती है वो अलग दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो जो होता है वो केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। वो केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कैसे होता है, इसके पीछे साइंस क्या होती है। साइंस कुछ ही नहीं है कि जब अपन क्या करते हैं इन सबको क्या करते हैं हीट दे देते हैं। मतलब जैसे अपन क्या करते हैं, एक पास एक वो है, मतलब कुछ भी मान लो आप जिसमें आप खाना पकाते हो, उसमें आप उसके सारे क्या करते हैं इंग्रेडिएंट डालते हो कि नहीं, उसको क्या करते हो, क्या ऐसे ही छोड़ देते हो? उसको पकाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, उसको पकाने के लिए आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए। क्या चाहिए? हीट चाहिए। अब हीट जो होती है ना अपने पास, हीट जो होती है, जो इसके अंदर जो अपने खाने में डाले, खाने में क्या डालते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसके बाद में जो मतलब इसमें प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स मतलब जैसे प्रोटीन्स होती है कि नहीं, सॉरी ठीक है, प्रोटीन्स हो गया। उसके अलावा जैसे अपने पास फैट हो गया। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उनको क्या करते हैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें क्या करते हैं इजी टू डाइजेस्ट हो सके, मतलब आसानी से अपन को क्या कर सके, इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है।
इसलिए अपन क्या करते हैं, हीट का इम्पोर्टेंस होता है। हीट ही इनमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस करता है। केमिकल चेंजेस मतलब उनको क्या करता है, सिंपल फॉर्म में करते हैं ताकि अपन डाइजेस्ट कर ले। प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन ध्यान रखना, प्रोटीन जैसे अपन, जैसे कोई भी मीट हो गया, एग हो गया, तो इनको क्या करता है भाई, इनमें क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स तरीके से जो प्रोटीन होता है उसको सिंपल तरीके से करता है, ठीक है। उनको क्या करता है, सिंपल फॉर्म में करता है। सिंपल फॉर्म में करता है मतलब अपन क्या कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकता है, उस फॉर्म में करता है। तो आपको समझ में आया कि जब हम खाना पकाते हैं उसमें भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है कि भाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। इंग्रेडिएंट मतलब जैसे अपन किसी भी सब्ज़ी बना रहे हो तो सब्ज़ी में भी, तो जो सब्ज़ी बना रहे हो उसमें भी तो कुछ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होते हैं। अगर उनको क्या करता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होती हैं उसको क्या करता है, सिंपल फॉर्म में करता है। सिंपल फॉर्म में करता है। सिंपल फॉर्म में करने के कारण हमें ईजी टू डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कि भाई अपने पास छठा वी रेस्पायर। जब अपन क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर का मतलब क्या होता है, सांस लेना, मतलब सांस लेना ही नहीं होता है। जो रेस्पिरेशन होता है वो एक अलग, एक होता है रेस्पिरेशन, आपको बता दो रेस्पिरेशन, और एक होता है ब्रीदिंग। ये क्या होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपको इसमें डिफरेंस मालूम करना है। अगर ये आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में मतलब आपके ही चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, मुझे एग्जैक्टली चैप्टर का नाम याद नहीं, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो ब्रीदिंग होता है ना, जो अपन ब्रीद करते हैं, मतलब जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में एक्सहेल आउट कर देते हैं। इनहेल क्या करते हैं, CO2 करते हैं, और ये प्रोसेस अपन क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ में करते हैं, तो वो तो ब्रीदिंग होता है। और यही काम ब्लड जो होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन वो जो होता है वो सेल्स के साथ में जब यही काम करता है उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब इसके साथ करता है। उसके अलावा जो यहाँ पर ऑक्सीजन होती है वो डिफरेंट काम करती हैं, उसको रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। वो ऑक्सीजन जाएगी उसमें काम करेगी जो, ठीक है। जब अपन रेस्पायर करते हैं तो इसमें क्या होता है, आवर सेल्स जनरेट द वाइटल एनर्जी that we need to survive। मतलब क्या होता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि भाई जो हमारी जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एनर्जी जनरेट करती हैं ताकि उससे हम क्या कर सकें, सर्वाइव कर सके। वो किस टाइप से होता, कुछ भी नहीं होता। इसमें हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, CO2 हो गया, ATP जनरेट करता है, H2O बनाता है, ठीक है। जब ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ATP का मतलब क्या होता है, एनर्जी। जैसे आप नहीं लेते पैसे नहीं लेते, जो पैसे होते हैं ना अपने पास, वो क्या करते हैं, अपन जो पैसे होते हैं उससे ही अपन क्या कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। कोई भी चीज़ का अपन को कोई सामान खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, टैबलेट खरीदना है, फ़ोन खरीदना है, वो पैसे चाहिए। कुछ भी चीज़ खरीदना पैसे चाहिए। उसी टाइप से हमारे बॉडी में काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, ATP चाहिए। ATP इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे हम एनर्जी की करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी की करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है।
उससे। तो अपने पास यहाँ पे क्या होता है, जब ग्लूकोज हमारी सेल में होती है, ऑक्सीजन हमें ब्लड से मिल जाते हैं, ब्लड से जब ऑक्सीजन मिलता है तो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, CO2 H2O बनाता है और ATP दे देता है। ATP जो होता है वो एनर्जी करेंसी, मतलब काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? अब अपन नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं जो आपकी NCERT में दे रखा है। इसमें क्या है कि भाई क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर to 40 long by rubbing sandpaper. Hold with the pair of burn you sprinkling burner, collect the ash from glasses, figure it out. Magnesium ribbon, keep it far possible your eyes. अब इसका ऑब्जर्वेशन देखना है। ऑब्जर्वेशन देखने के लिए आपको इसके पीछे की साइंस आपको देखनी पड़ेगी कि इसके पीछे की साइंस क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमने किया क्यों हो, सबसे पहले कि वाई द रब इट विद सैंड पेपर फर्स्ट। हम सबसे पहले जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को अपन सैंड पेपर के साथ में रब क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन ही ये आता है, वाई रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर फर्स्ट। कि भाई सैंड पेपर के साथ में हम उसको रब क्यों करते हैं, उसका कारण आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम जो होता है वो वेरी रिएक्टिव मेटल होता है। वेरी रिएक्टिव मतलब बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। तो अपन क्या करते हैं कि जब हम इसको मैग्नीशियम, पहली बात तो क्या ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। when stored it react with oxygen and moisture in air to form a slow burning protective layer of magnesium oxide and magnesium carbonate on its surface मतलब जब अपन इसको स्टोर करते हैं तो मैग्नीशियम जो होता है ना, ये मैग्नीशियम वो किसके साथ में, ऑक्सीजन हो गया और वाटर हो गया, इनके साथ में रिएक्ट करके ये क्या आप बना सकती, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 क्या बोलते हैं, MgCO3 क्या बोलते हैं, MgCO3, इसे MgCO3 Mg2CO3, सॉरी इसमें कुछ अलग गलत है, मैंने गलत कर दिया, Mg2CO3 ओके, इसे MgO बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg2CO3
Mg2 ठीक है। तो इसके साथ में रिएक्ट करके क्या करता है, अब मैग्नीशियम हो गया और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। और जो मैग्नीशियम होता है ना, ये मैग्नीशियम खुद ही जो मैग्नीशियम होता है उसके चारों ओर इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या बना लेते हैं, एक लेयर बना लेता है, स्लो बर्निंग प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है मैग्नीशियम कार्बोनेट की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, बना लेता। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये बना लिया, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, किसके साथ में रब करते हैं, रब इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ में इसको रब करते हैं। सैंड पेपर रब करने के कारण जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसके चारों तरफ वो क्या हो जाती, हट जाती है, ताकि हम क्या कर सके, रिमूव दिस डल लेयर। जो अपने पास ये डल लेयर बन गई है नॉन रिएक्टिव, ठीक है, बन गई उससे, ओके। तो इससे क्या होगा कि एक्सपोजिंग प्योर रिएक्टिव, इसमें क्या होगा कि अपने पास जो मैग्नीशियम वो बिल्कुल प्योर मिल जाएगा जब हम किसके साथ में रब करते हैं, उसको सैंड पेपर के साथ में रब करते हैं, ठीक, मैग्नीशियम, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी, बिल्कुल प्योर मिल जाएगी और रिएक्टिव मैग्नीशियम मिल जाएगी, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये तो हो गया सैंड पेपर के साथ में तो रब कर दिया। अब उसको क्या करते हैं, अपन जलाते हैं। इसमें देखो एक बर्नर है, बर्नर में क्या करते हैं, अपन जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को। मैग्नीशियम रिबन को पहले किसके साथ में रब करते हैं, सैंड पेपर के साथ में रब करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है, ठीक है, ओके। देखो जब भी आपको किसी चीज़ को बर्न करना हो, जलाना हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, मतलब जलता है। ऑक्सीजन तो एक क्या है, गैस है, और मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है। तो क्या बना लेता है मेरे बच्चों, MgO, सॉलिड। मतलब जब इसको जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो यहाँ से क्या होती हैं, इसकी राख जो होती हैं वो क्या होती, गिरती रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। इस फॉर्म में मेरे बच्चों सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में अपने को प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन मतलब होता है जलना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि बाद में बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व अपन क्या करेंगे कि जब मैग्नीशियम है उसको जलाते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनती है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक वाइट कलर का पाउडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा। तो अपन इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है, अपन ये करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसमें जो फ्लेम होती है वो होती हैं डजलिंग वाइट कलर की फ्लेम, मैग्नीशियम जो रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स intensely with a bright dazzling white light और whitish फॉर्मेशन होता है।
as the ribbon burns, it gets converted into fine white powder, ऐश भी बोलते हैं उसको, which fall into the watch glass। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ध्यान रखना है पहली चीज़ कि भाई मैग्नीशियम है उसको वाइट वो सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं भाई कि पहले जो मैग्नीशियम होता है जब वो उसको अपन क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं तो वो क्या करता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट कर लेता है, मतलब एयर में रहता है और उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की और मैग्नीशियम कार्बोनेट की। उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं सैंड पेपर के साथ में उसको रब करते हैं ताकि हमें बिल्कुल प्योर और रिएक्टिव टाइप की मैग्नीशियम मिल सके। अब वो जो प्योर है उसको अपन क्या करते हैं उसको जलाते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर से जलाते हैं। यहाँ पे टोंग, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। तो यहाँ पे जो फ्लेम होता है वो किस टाइप से होता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है। और जो इसमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो क्या होता है सॉलिड होता है, वो मतलब ऐश की फॉर्म में क्या होता है नीचे गिरता रहता है, जिसे अपन क्या करते हैं वाइट ग्लास में देख लेते हैं। ओके, समझ में आया? आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे का पार्ट देखेंगे। प्लीज़ आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए बस, ठीक है, थैंक यू।